तकरीबन एक साल पहले जन आंदोलन के तौर पर शुरू होकर 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली सचिवालय तक जा पहुंची आम आदमी पार्टी की यात्रा खुद में एक बड़ा संदेश साबित हुई है। राजनीति और सरकार के एक बंधे बंधाए ढर्रे पर चलने से हैरान, परेशान और गुस्से से भरे आम आदमी को जन लोकपाल आंदोलन से विरोध का एक ठोस धरातल मिला, जिसे समाज सेवी अन्ना हजारे ने शुरू किया और अरविंद केजरीवाल इसके मुख्य रणनीतिकार बने। ये जन आंदोलन वास्तव में आम जनता की बदलाव के लिए कशमकश की अभिव्यक्ति के तौर पर देखा समझा गया। आजादी के 67 सालों में देश अनेक उतार चढ़ाव के दौर से होकर गुजरा है। एक ओर जहां देश वैज्ञानिक, औद्योगिक और आर्थिक प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ता गया है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक और सरकारी संस्थाएं आम जनता के सरोकारों से लगातार दूर होती गई हैं। वो लगातार संपन्न लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आम जनता के हितों की बलि देते रहे हैं। राजनीति का अपराधीकरण और वैधानिक संस्थाओं के स्वरूप में भी गिरावट आती गई। राजनीतिक और सरकारी संस्थाओं में फैले भ्रष्टाचार और संपन्न ताकतवर लोगों के साथ सरकारी बाबुओं की साठगांठ को जनता ने खुले तौर पर अपनी आंखों से लगातार देखा। हाई प्रोफाइल घोटालों की अंतहीन यात्रा और शासन की शक्तियों का खुलेआम जिस तरह से बेजा इस्तेमाल होते आम जनता ने देखा, उससे संवैधानिक और सरकारी संस्थाओं को लेकर लगातार ही एक खराब छवि उनके दिलो दिमाग में घर करती गई। साथ ही जनता की आमदनी एक और जिस रफ्तार से बढ़ी, उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से बढ़ी रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं की महंगाई, और इसने जनता को खस्ताहाल बना डाला। गरीबों और जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर बनाई गई सरकारी योजनाएं भी लोगों की उम्मीदों और व्यवस्था को लेकर उनके अंदर भर गए गुस्से को बाहर निकाल पाने में सफल नहीं हो पाई। इस तरह से शासकों और शासितों, या फिर कहें तो सरकार और जनता के बीच का फासला लगातार बढ़ा और फिर ये पूरी तरह से टूट गया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इन्हीं हालातों ने आम आदमी को खुलकर अपने विरोध का इजहार करने की ताकत दे डाली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने आम आदमी पार्टी का एजेंडा लोगों के सामने रखा। ये नए किस्म का पॉलिटिकल चार्टर राजनीति और शासन के केंद्र में आम आदमी को रखना चाहता था। जमीनी स्तर पर फैसले लेने और विकेंद्रीकरण के लिए हर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग घोषणा पत्र और मोहल्ला सभाओं को मुख्य साधन के तौर पर पेश किया गया। मतदाताओं के सामने समग्र विकास की एक ऐसी रणनीति रखी गई जो वंचित, गरीब, युवा और मध्यम वर्ग सभी की बात करती थी। राजनीति से वीआईपी कल्चर को खत्म कर प्रशासन को लोगों के घरों तक पहुंचाने की बात ने दिल्ली के लोगों से अपील की। राजनीतिक अपराधीकरण से निपटने के लिए कैंडिडेट चुनने का नया तरीका अपनाया गया। सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार, अक्षमता और माफिया को खत्म कर सबको मुफ्त पानी और सस्ती बिजली देने का वादा किया गया। सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत सुविधाओं को जोर शोर से उठाया गया और एजेंडे में सबसे ऊपर रहा आम आदमी के साफ सुथरे और पारदर्शी प्रशासन के अधिकार की रक्षा करने वाला जन लोकपाल का मुद्दा। अब लंबे वादों और दिल्ली के लोगों की भावनाओं पर सवार होकर केजरीवाल और उनके 6 मंत्री, जिनका कोई पूर्व अनुभव नहीं है, किस्मत के साथ मुलाकात जैसी एक यात्रा पर शनिवार को निकल चुके हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें जानी अनजानी चुनौतियां होंगी। अब जरूरत है कि ये युवा कैबिनेट टीम धैर्य, जुनून, सादगी, प्रतिभा, बुद्धि दिखाए ताकि राजनीति के असली धरातल पर काम कर सके। इनकी सफलता में आम आदमी का विश्वास टिका है। इनकी सफलता के काफी मायने होंगे क्योंकि अगले साल होने वाले आम चुनावों से पहले 120 करोड़ का भारत इस अनुभव के बारे में जरूर सोचेगा। ए राव के साथ चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।